हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 25वां। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान रथ को बीच में ले जा करके खड़ा कर चुके हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने खड़े हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। देखो, तुम यही देखना चाहते थे ना, इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि मैं रथ को बीच में ले जा करके खड़ा कर दूं, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर, और उनका साथ देने के लिए कौन कौन आए हैं ये भी तुम देखना चाहते थे। महीक्षिताम, संसार भर के राजा। महीक्षिताम का मतलब है संसार भर के राजा, दुनिया भर के राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं। देखो, इन्हें गौर से देखो। श्री कृष्ण भगवान बहुत प्यार से कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, तुम देखो, तुम यही देखना चाहते थे ना, कुरुवंश के सदस्यों को और उनकी मदद के लिए जो लोग आए हुए हैं, अब तुम इन्हें गौर से देखो। पार्थ, पार्थ क्यों कहा गया है, ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस श्लोक को हम अपने आज के जीवन में कैसे उतार सकते हैं, अपने अंदर की महाभारत से लड़ने के लिए कैसे उतार सकते हैं, बाहर की चीज़ों से लड़ने के लिए कैसे उतार सकते हैं, हल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पार्थ समझते हैं पहले शब्द। श्री कृष्ण भगवान के जो पिताजी हैं श्री वासुदेव जी, उनकी बहन का नाम था पार्थ और पार्थ के पुत्र हैं अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान की बुआ जी के पुत्र हैं अर्जुन, हो गए कजन ब्रदर। श्री कृष्ण भगवान के कजन ब्रदर हैं अर्जुन, इसलिए श्री कृष्ण भगवान बहुत प्यार से अर्जुन को कहते हैं, देखो तुम, अब इस पार्थ को हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारा संगी, साथी, रिश्तेदार सब बन करके तुम्हारे साथ में बैठा हूँ, लेकिन तुम अपनी बुराइयों को देखो तो सही, अपने आप को देखो तो सही, अपनी कमियों को देखो तो सही, अपने अज्ञान को देखो तो सही, रथ को बीच में लगाने के लिए कहो तो सही, शंख बजाने के लिए उठो तो सही, धनुष को उठाने के लिए उठो तो सही, ये सारी चीज़ें करने के लिए कम से कम उठो तो सही, अपने आप को जगाओ तो सही, समझो तो सही कि ये गलत है, ये सही है, अपने अंदर की महाभारत से लड़ने के लिए उठो तो सही। हे पार्थ, हम पार्थ हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमें अर्जुन की तरह से अपने अज्ञान को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को देखना है, समझना है और फिर बाहर की महाभारत में जा कर के खड़े होना है, तो कितना आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण हमारे संगी, साथी, परम प्रिय मित्र बन करके हमारे अंदर बैठे हैं। वो बार बार हमारी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। प्रॉब्लम हमारी है, हम नहीं खड़े होते। हम खड़े होते हैं जो सामने वाली सेना है, जो सामने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो सामने वाली कमियां हैं, जो सामने वाला अज्ञान है, वो हमें हरा देता है, हम फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बार बार रथ लेकर के जाते हैं, हम पीछे होते हैं। इसलिए आज खड़े होना है और उन्हें गौर से देखना है। इस श्लोक में इतना ज़्यादा गौर से देखने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को, अपनी चीज़ों को, अपने अज्ञान को, अपनी प्रॉब्लम्स को गौर से नहीं देखते और सीधा कूद जाते हैं ना कि आओ हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व नहीं होती है, वो बिगड़ती चली जाती है। इसलिए उसको आराम से बैठ करके देखना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, उस पर हमने थोड़ा सा समय दिया होगा, अपने अज्ञान को दूर किया होगा, तब बाहर की महाभारत कोई मायने नहीं रखती। अर्जुन का जब नाम आता है तो कैसे आता है, श्री कृष्ण के साथ आता है, विजयी रूप में आता है। हम वो नहीं बन सकते, हम अपने अज्ञान को दूर नहीं कर सकते, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते।
सिर्फ हम बाहर लड़ने जाते हैं, हम बाहर की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अरे सबसे बड़ी महाभारत अंदर है। तो उठो पार्थ, उठो। अंदर बैठे हैं श्री कृष्ण, बार बार आते हैं, बार बार रथ लगाते हैं। हम उठे तो सही, शंख बजाएं तो सही, धनुष उठाएं तो सही, खड़े हों तो सही, कमांड दे तो सही, उसके ऊपर थोड़ा रुकें तो सही, उसको गौर से देखें तो सही। ये श्लोक हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है गौर से देखने की। शांति से देखो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी, संसार भर के सारे बड़े राजा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, देखो ये खड़ी सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। तुम देखो तो सही, पहले देखो तो सही, गौर से देखो। क्योंकि अर्जुन अपने अंदर की महाभारत को बहुत पहले जीत चुका था, इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण भगवान मुझे देखना है, ऋषिकेश मुझे देखना है, हे अच्युत मुझे देखना है, मेरे रथ को बीचों बीच ले जा करके खड़ा करो। ये एक ज्ञानी इंसान ही कर सकता है। अज्ञानी सीधा कूदता है, अज्ञानी सीधा लड़ने के लिए चला जाता है और फिर हार मान लेता है और फिर कहता है कि मेरा तो जीवन ही ऐसा, मेरी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम अज्ञान का साथ दे रहे हैं, हम जल्दीबाजी करते हैं। थोड़ा सा समय लगा करके ना अपने जीवन को पहले सुधारना चाहिए, अपने अंदर की महाभारत से लड़ना चाहिए। और उस पर जीत जिस दिन हासिल हो जाती है ना, बाहर की महाभारत मायने नहीं रखती। अंदर बैठा कौन है? श्री कृष्ण। बाहर की महाभारत में क्या हमें हारने देगा? अरे श्री कृष्ण हमें अपने अंदर की महाभारत से भी नहीं हारने देंगे। हम खुद हार मानते हैं, हम बार बार उठते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने बार बार उठाया। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि मुझे जीत हासिल करनी है, नींद पर जीत हासिल करनी है, अज्ञानता पर जीत हासिल करनी है, और कर ली। जिस दिन कर ली उस दिन महाभारत वो उसी दिन जीत चुके थे। तो हमें अपनी अज्ञानता पर जीत हासिल करनी है। श्रीमद् भागवत गीता का हाथ पकड़ के रखना है, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके रखना है, अर्जुन का अनुसरण करना है। पार्थ उठो पार्थ, बहुत सुंदर शब्द है ये। अगले श्लोक में हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता हमें हमारे आज के जीवन में किस तरीके से उतारने की शिक्षा देती है, किस तरह से भागवत गीता हमें कहती है कि मुझे इस तरह से उतारो और जीवन को खूबसूरती से जियो। हरे कृष्णा।